हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्वीन अपने बंदों को पैलेस भेजती है लड़ने के लिए। वहां पर ये इंपीरियर के सामने लड़ाई हो रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं क्वीन एंटर करती है। तो जैसे वो एंटर करती है वो कहती है इंपीरियर आपका मकाम अब भी ऊंचा ही है। तभी वहां पर हाउ भी उनके बंदों से लड़ रहा होता है और इंपीरियर कहते हैं कि जिटोंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे ऑपोजिट आके खड़ी हो जाओगी। तभी फिर उनको कहने लग जाती है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन आप जुनियाओं का साथ मत दो, आप हमारा साथ दो ताकि आगे का बुढ़ापा हमारा अच्छे से गुजर सके। तभी फिर इंपीरियर उसे कहते हैं कि इस बात पर तो मुझे फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी फिर वो उसे कहती है कि आप गलत बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो, आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए और जो सिचुएशन चल रही है आपका कोई भी साथ नहीं देगा। तभी फिर वहां पर इंपीरियर कहने लग जाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ जुनियाओं का साथ दूंगा और इस टाइम पर मुझे उसे सिलेक्ट करना पड़ रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि मुझे उस पर भरोसा करना पड़ रहा है। तभी इंपीरियर कहने लग जाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, सोच समझ के आप फैसला कर सकते हो। सिचुएशन के मामले में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आप अच्छे से फैसला अभी भी हमारे हक में दे सकते हो। तभी फिर वहाँ पर इंपीरियर कहते हैं कि मैंने अच्छे से सोच समझ लिया है और मैं फैसला भी देने जा रहा हूँ। तभी फिर वहाँ पर वो अपने सोल्जर्स को कहने लग जाते हैं कि इन लोगों ने हद ज़्यादा पार कर दी है, अगर इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो इन्हें जान से मार दो। वहाँ पर इंपीरियर हंस के कहने लग जाती हैं कि आपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं एज अ क्यूकेबाइन मैं भी आपके साथ कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तभी वो अपने बंदों को कहती है कि इन पे हमला करो। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जुनियाओ आ जाता है और इनसे लड़ने लग जाता है। अब ये लोग सब लोग जुनियाओ को देखकर हके बके रह जाते हैं। वहाँ पर ही जिंगरियाओ कहती है कि जुनियाओ ब्रदर आप। अब जुनियाओ इस तरह से लड़ते लड़ते क्वीन के खास बंदे को मार देता है। वहीं क्वीन चिल्लाने लग जाती है तो दिखाते हैं कि सुशियान वहां पर एंटर करती है। तो जैसे ही जुनियाओ उसको देखती है तो वो चीख निकालती है कि क्या तुम अब तक जिंदा हो। वहां पर ही सुशियान उसको चिढ़ाने लग जाती है कि हाँ तुम मुझे बहुत ज्यादा मारने की कोशिश में थी, लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ और जानना चाहती हूँ मैं किस तरह से जिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी। वहां पर ही जुनियाओ इंपीरियर के सामने झुकता है और कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आपको बचाने के लिए, मुझे माफ कर दिया जाए। वहाँ इंपीरियर कहते हैं कि तुम्हें माफ कर दिया गया है। तभी फिर वहाँ पर इंपीरियर उसे कहते हैं कि जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था वाकई वैसा ही हुआ है, मेरी सो कॉल्ड फैमिली ही थी जो मुझे मारना चाह रही थी, तो इन्हें लॉ के मुताबिक जैसा चाहो तुम सजा दे सकते हो। तभी फिर वो मुड़कर इनकी तरफ देखता है और वहाँ पर दिखाते कि हाउ कहने लग जाता है कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, आखिर मुझे पता भी चलेगा ये सब क्या हो रहा है। तो वहाँ पर सुशियान बताने लग जाती है कि हाँ मुझे और इंपीरियर हमें पहले ही डाउट था कि इन सब के पीछे क्वीन है और ये लोग मुझे फंसाने के लिए बहुत चीजें कर रहे थे और प्रिंसेस टाइगर के खाने में जहर भी इन्हीं लोगों ने दिया था, क्योंकि ये लोग मुझे फंसाना चाहते थे और बीच का कांटा इनके में ही थी। तो लेकिन मुझे इनके सब इरादों के बारे में पता चल गया था और वैसे भी इन्होंने और भी हद पार कर दी। इन्होंने हमारे घर में ऐसा सबूत भी रखा जिससे जुनियाओ फंस सकता था कि उसने अपने देश के साथ गद्दारी की है और इस काम को करने वाली जिंगरियाओ थी। वहां पर ही वो सारा कुछ हाउ को बता देती है, जिसे सुनकर वो कहता है वाओ वेरी एक्साइटेड, सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बारे में तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वहां पर ही जिनियाओ कहने लग जाती है कि जुनियाओ ब्रदर ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि इस मोमेंट पे मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि तुम अब भी धोखा दे रही हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि आपको अच्छे से पता है, शुरू से पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जब से ये औरत बीच में आई है आप मेरी सिंसियरिटी पे भी शक कर रहे हो। तभी फिर वो उसको देखने लग जाते हैं और वो दोबारा से कहती है कि मैं सच में कह रही हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि ये जो सेकंड प्रिंस है तुम इससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि शुरू से तुम पावर हासिल करना चाहती थी कि इंपीरियर बनना चाहती थी। तभी वो शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती है और उसको ये भी बताते हैं कि तुम मुझे अपने इमोशन से जीतना चाहती थी, लेकिन जब तुम्हें पता लगा कि मैं इमोशनली फूल नहीं हो रहा हूँ तो तुमने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए कि मैं मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। अब जुनियाओ को इसकी हकीकत पता चल जाती है। वहां पर ही ये शर्मिंदा होकर रोने लग जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सेकंड प्रिंस अपने फादर के आगे आके गिड़गिड़ाने लगता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मेरी मम्मी की प्लानिंग के मुताबिक हुआ है, इसमें मेरा हाथ नहीं है। तभी फिर वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मॉम बताए ना फादर को कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मैंने आपके कहने पे किया है। तभी उसकी मॉम उसको जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम तो किसी काम के भी नहीं रहे। वहां पर ही इंपीरियर जुनियाओ और सबको ऑर्डर देता है कि क्योंकि ये लोग मुजरिम हैं, अब ये पकड़े गए हैं तो इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इन्हें जेल करा दी जाए। वहां पर ही ये सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब जुनियाओ सोशान को लेके जा रहा होता है। तभी फिर वो उसे कहती है कि तुम कहाँ मुझे लेके जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो कहती है क्या।
तभी वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देने लगा हूँ। तो वो कहती है कि क्या मतलब? तो उसे कहता है कि पहले जो हमारी शादी हुई थी वो कुछ बचकाना तौर पे थी, अब मैं सही तरीके से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी फिर वो इसकी बात सुनती है और उसको वो भी अपनी विशेष बताने लग जाती है कि मैं भी इस तरह की वेडिंग चाहती हूँ। तभी फिर वो ये भी कहती है कि मैं सुशियान को ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वाकई वो तुमसे प्यार करती है और वो किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं। तभी वो कहती है कि तुम ये सारी मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तो फिर वो उसकी तरफ इशारा करता है हाथ से, यानी अग्री करता है। तो ये भी इसका हाथ से हाथ मिलाकर अग्री कर जाती है। तभी फिर वो उसका थैंक्स करती है। तो जुनियाओ कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं? तभी फिर वो कहती है कि मैंने इस मामले में सुशांत से बात की है, उसने कहा है कि बाकी में वो भी एक प्रॉपर वेडिंग चाहती है। तभी फिर वो उसकी तरफ देखकर प्यार भरी नजरों से मुस्कुराने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहां पर ये सुशांत इसको एक पोएम सुनाती है, जिसे सुनकर ये कहता है वाओ बहुत जबरदस्त। तभी फिर वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब इंसान के पास सब चीजें होती हैं तो उसके बावजूद भी वो और चीजों की ख्वाहिश रखता है। तभी वो कहती है कि मुझसे पूछो, फॉर एग्जाम्पल कैसे? तो वो कहता है हाँ बताओ ना। तभी वो कहती है कि मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है और फेम भी है और मेरे पास एक गुड लुकिंग हस्बैंड भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे पास हमेशा रहे, क्योंकि मैं हमेशा से इन चीज़ों के साथ रहना चाहती हूँ। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन मुझे डर है कि एक दिन मैं उठूंगी और जैसे ही मैं उठूंगी तो मैं ये सारी चीज़ें खो दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जुनिया सो जाता है। अब क्योंकि उसने पी हुई होती है, वो इसके कंधे पे सर रखकर सो चुका होता है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब जोशियान एक बुरा सपना देखा होता है तो वो डर कर बैठ जाती है। वहीं जुनिया उसको देखता है और कहता है क्या हुआ, तुमने बुरा सपना देखा है? खैर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी फिर वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ और मैं अपनी बॉडी उसको नहीं देना चाहती। तभी वो उसे कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तभी फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं रियल जोशियान नहीं हूँ। जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले मैं मर चुकी थी। तभी वो उसे कहता है कि खैर तुम इसके बारे में ज़्यादा सोच रही हो। तभी फिर वो सोचने लग जाती है कि इसकी मॉम ने इसे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 77 डेज होंगे। अब वो ये सारी बातें सोचती है और वहाँ पर ही कहती है कि मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सच है, मैं रियल सुशियान नहीं हूँ। तभी फिर उसको कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि जिससे मैंने शादी की है वो सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारे साथ ही मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तभी फिर वो उसको ये भी कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सुशियान नहीं हो, क्योंकि तुम एक बहुत ही प्यारी सी फेरी हो। तभी फिर उसको देखने लग जाती है और वहाँ पर ही दोबारा से रोकर कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मैं तुम्हें खो दूँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि हमें हर लम्हा हर मिनट एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए और एक साथ रहने के लिए कोई भी वजह नहीं होती। तभी वो इसके करीब आके कहता है लेकिन फिलहाल अब उसको किस करने लगता है। तभी वो उसको रोक देती है। तो उसे कहता है कि ये चीज़ तो तुम हमेशा से चाहती थी। तभी वो दिल में सोचती है कि हाँ ये चीज़ मैं चाहती हूँ, लेकिन ये चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी और मैं इस चीज़ के लिए ही अफसरदा हो रही हूँ कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। तभी फिर वो दोबारा से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसको किस करने लगता है और वो यही सोचती है कि इस चीज़ में तकलीफ़ नहीं हो रही बल्कि दिल धड़क रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती हूँ। और वो दिल में ये भी कहती है कि ये हमारी लास्ट किस है और आई एम सॉरी माई लव, ये सब कुछ हमारा आखिरी है। तभी फिर वो वहाँ पर देखती है उसको और वहाँ पर ही ये भी पैशनेट होकर उसको किस करने लगती है, क्योंकि इसको पता होता है कि ये इसकी लास्ट किस है इसके साथ। फिर शायद जब इसकी जाग हो तो ये इसके सामने हो या ना हो, अब ये दोनों इसी तरह पैशनेट होकर एक दूसरे को किस किए जा रहे होते हैं और किस करते करते ये दोनों लेट जाते हैं। अब दिखाते हैं कि सुशियान की जाग हो जाती है तो वहाँ पर ही वो जुनियाओ कहकर जाग होती है। इसकी मॉम उसको जैसे ही देखती हैं तो कहती है कि तो तुम जाग चुकी हो। तभी फिर वो कहती है कि मॉम मैं बहुत बड़ा एक सपना देख रही थी और ये बहुत हसीन सपना था, मैं इस सपने से नहीं निकलना चाहती थी। तभी वो अपनी मॉम के गले लगकर रोती है और उन्हें कहती है कि मॉम मुझे ये तो बताएं, उस दिन आप ऐसा क्यों कह रही थी कि आपके पास टाइम कम है और आप मरने जा रही हैं? तभी उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, तुम्हें पता तो है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो बूढ़े लोग इतना ज़्यादा कैसे जीते हैं। तभी वो अपनी मॉम से खफा होने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर उस दिन आप ऐसा ना करती ना ही मैं भागती ना ही मैं इस तरह से पीछे लाइफ में जाती। अब वो इस तरह से रो रही होती है तो इसकी मॉम इसे बना रही होती है कि चुप कर जाओ बस, अब नाराज़गी ख़त्म कर दो। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि नर्स आती है और कहती है कि डॉक्टर आने वाले हैं। तो जैसे ही सुशियान देखती है वो नर्स यिंग होती है, उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी दिखाते हैं कि पीछे से डॉक्टर आ रहे होते हैं और वो डॉक्टर और कोई नहीं हमारे जुनियाओ होते हैं, जिसे देखकर वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वहाँ पर इसकी मॉम कहती है कि मैंने तो तुम्हारी आज इसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखो ये तो तुम्हारा डॉक्टर निकला। वहाँ पर ही वो जैसे जुनियाओ को देखती है तो रोकर उसकी तरफ भाग जाती है जुनियाओ। और इधर से ही दिखाते हैं कि रियल लाइफ में भी इसको जुनियाओ मिल जाता है और इनका हैप्पी एंडिंग होती है।
और इनके टाइम ट्रैवल में भी दिखाया जा रहा होता है कि ये इसको गोद में उठाकर घुमा रहा होता है और ये इसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। यानी कि टाइम ट्रैवल से रियल लाइफ में भी ये दोनों एक हो जाते हैं और इनका हैप्पी एंडिंग होता है।